आए सभी दर्शकों का पुलपिट थिएटर की ओर से मैं चैतन्या स्वागत करती हूँ। अभी कुछ ही देर में हमारा नाटक शुरू होने जा रहा है। नाटक का नाम है कंजूस, जिसके राइटर है मॉलियर और जिसे डायरेक्ट किया है मनु सिंह रावत ने। तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है। नासिर, अज़रा, नासिर, अज़रा, नासिर। अज़रा, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। हूँ क्या? तुम नहीं करती? पहले ठीक से प्रपोज करो, फिर बताऊंगी। ठीक से कैसे? पिक्चर नहीं देखते? हीरो कैसे घुटने के ऊपर बैठ के हीरोइन को प्रपोज करता है। अज़रा, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। नासिर, उल्लू के पट्टे, ये पोछा के तेरा बाप लगाएगा। अज़रा, अज़रा, अज़रा मेरी टोपी देखी? ये रही भाईजान। अज़रा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कमबख्त कामचोर, यहाँ खड़ा बात क्या सुन रहे? जा दे के काम कर। अज़रा, मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है। माशाअल्लाह भाईजान, कौन है वो खुशकिस्मत? है एक बला की खूबसूरत, लेकिन अज़रा हम अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते हैं। मोहब्बत क्या चीज़ है? क्यों भाईजान? तुम तो जानती ही हो अब्बा हुजूर के बारे में। हाँ भाईजान, अब्बा हुजूर मानेंगे तो नहीं, पर हम उन्हें मनाने की कोशिश भी तो कर सकते हैं। अज़रा, क्या तुम भी किसी से मोहब्बत करती हो? मैं मेरी ना कहिए भाईजान, मोहब्बत के मामले में कौन है जो ना समझ नहीं होता। जिंदगी में कभी ना कभी ये गलती हो ही जाती है। मतलब? मेरी छोड़िए, आपने बताया नहीं कि कौन है वो खुशकिस्मत। इस शहर में एक कमसीन लड़की है। कुदरत ने उसे पैदा इसलिए किया कि जो देखे दीवाना बने। मरियम नाम है उसका। मरियम, भाईजान वो तो मेरी दोस्त है। आज ही मैंने उसे शॉपिंग करने के लिए मेरे साथ बाजार चलने के लिए कहा है। अगर आप कहें तो आप भी हमारे साथ बाजार चल सकते हैं और वही मौका मिलते ही अपना हाले दिल बयां कर देना। क्या सच? अज़रा, ऐसा हो सकता है? जरूर हो सकता है भाईजान। ठीक है अज़रा, मैं तैयार होकर आता हूँ। तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला। नासिर, मुझे माफ कर दो। मैं क्या करती, भाईजान पीछे से आ गए थे। माफ कर दो प्लीज। मैं नहीं करूँगा। कर दो प्लीज। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। कहो। पहले तुम भी कहो कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। पहले घुटने के बल बैठ के कहो जो कह रहे थे। अज़रा, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। नासिर, उल्लू के पट्टे, सुबह से एक पोछा नहीं लगाया जा रहा तुझसे। अबे पोछा नहीं लगाया ना, कोई महीने की तनख्वाह नहीं दूंगा। वो तो पिछले 6 महीने से नहीं दिया आपने। हाँ? तो इस महीने की भी नहीं दूंगा। नौकरों ने दिमाग खराब कर रखा है। काम वाम कुछ करते नहीं, इन्हें पैसे चाहिए। सॉरी सॉरी नासिर। या खुदा, ये कहाँ लाकर पटका है तुमने मुझे? तो तुम मुझसे मोहब्बत करके पछता रहे हो? नहीं अज़रा, अगर ऐसा होता तो क्या तुम्हारे कंजूस बाप के यहाँ बिना तनख्वाह के नौकरी करता? नासिर! मेरा मतलब तुम्हारे दानवीर करने जैसे बाप के यहाँ। नासिर, हमारी प्रेम कहानी परवान तो चढ़ेगी ना? जरूर चढ़ेगी अज़रा, अगर तुम्हारे अमरीश पुरी जैसे बाप ने टांग ना अड़ाई तो। नासिर! मेरा मतलब अगर तुम्हारे आलोकनाथ जैसे बाप ने मंजूरी दे दी तो। नासिर, तुम्हें अब्बा जान की बटरिंग करके उनका दिल जीतना है। अब्बा हुजूर दिल के बुरे नहीं है, हाँ थोड़े कंजूस जरूर हैं। थोड़े? जब से उनके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ मैंने तो उन्हें कभी किसी नौकर को तनख्वाह देते नहीं देखा। मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि ये 4-4 नौकर बिना तनख्वाह के काम कर क्यों रहे हैं। तुम भी तो कर रहे हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ अज़रा, नहीं तो मेरे अब्बा हुजूर के पास इतनी दौलत है
कि तुम्हारे अब्बा जैसे 10 लोगों को नौकर बना ले। मगर तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे अब्बू हैं कौन? खुदा का समझ रहा, पता चलते ही सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। अजरा, मरियम तुम आ गई? ये तुम नौकर के साथ गोल गोल क्यों घूम रही थी? कुछ नहीं, पंखा साफ करना सिखा रही थी कामचोर को। तुम बोलो कैसे आना हुआ? भूल गई, तुमने कहा था बाजार से कपड़े खरीदने हैं, मेरे साथ चलोगी? तो बूढ़ी घोड़ी नहीं मिलेगी किसी को। तो देखा तो ये ख्याल आया। बेटी अजरा, ये बला से खूबसूरत कौन है? अब्बा जान, ये मेरी सहेली है मरियम। मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं तो मैं इसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ। अरे और कपड़े क्यों लेने हैं? अभी तो लिए थे 3-4 साल पहले। अब्बा जान, जल्दी चलो अजरा, देर हो रही है। साहबजादे, तुम कहाँ चल दिए? अब्बा जान, 2 खातून अकेली बाजार जा रही हैं, इनके साथ कोई तो मर्द होना चाहिए। तो बरखुरदार, तुम क्या समझते हो? पूरी कायनात में अकेले तुम ही मर्द हो? अब्बा जान, कम से कम इस घर में तो हम ही मर्द हैं। रोक मियां, तुम मेरी मर्दानगी को चैलेंज कर रहे हो। तुम पे चल जाएगी, तलवारें चल जाएगी। जिंदगी धूम तुम घना साया। जो भी थी, कयामत की खूबसूरत थी। दर्द हो रही है मिर्जा साहब। मैं नहीं छोड़ने का। मिर्जा साहब, मिर्जा साहब मेरी बात तो सुनिए। अबे मैं तेरी बकवास बिल्कुल नहीं सुनना चाहता। बच गया। अरे तेरे भैया, एक दिन सूली पे चढ़ा देने के काबिल है। कसम ज़बानी की, कभी तो मैंने ऐसा बुड्ढा मलाकुम देखा। मैं तो जानू इसके सिर पर कोई आता है। क्यों बे? ये मुंह में क्या बड़बड़ाया? यही कि न जाने सरकार मुझे इस तरह क्यों निकाल दे रही है। अच्छा, अब तेरी ये मजाल कि हमसे जबान लड़ाता है, निकालने की वजह पूछता है। आगे निकल जा, कहीं तेरा सिर फोड़ के बेटे मारना कर दो। अरे तो हुजूर, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अबे बनाया बिगाड़ा हम नहीं जानते, हमारा हुक्म है तुम यहाँ से चलता धंधा करो। इधर आपका ये हुक्म है, उधर आपके साहबजादे फरूक का ये हुक्म है कि यहाँ ठहर के उनका इंतजार करूं। अबे हमें कुछ नहीं पता, बस तुम निकलो मेरे घर से, मुंह काला करो और बाहर सड़क पे जाके ठहरो। मैं नहीं चाहता कि 24 घंटे के लिए कोई जासूस मेरे सिर पे सवार रहे और ताकता रहे कि मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं। ये बिज्जू किसी आंखें तो देखो, घूम फिर के मेरे ही माल पर आ पड़ती है और कोने कोने की तलाशी लेती है कि क्या मिले और क्या मार चल दूं। हुजूर की भी क्या बातें हैं, इसी में दम है आपकी चोरी करे, कोई आपका माल मार सकता है भला? कुंजी तालों में तो रखते हैं आप सारा माल ताल और दिन रात पेरा देते हैं उसका। अबे तुम्हें वही मन जो चाहे बांध के रखे और जब चाहे प्यारा दे। हाय हाय, ये दुनिया भर के जासूस मेरी जान के पीछे लगे रहते हैं। मुझे डर है कि इसे रुपये के बारे में कुछ ना कुछ शुबह जरूर है। सुनवा ना, अबे नंदो, अबे सारे में ये ना उड़ाते फिरना कि मियाँ के घर में रुपया गड़ा दबा रखा है। तो क्या हुजूर सचमुच आपके घर में रुपया गड़ा रखा? अबे मैंने ऐसा कब कहा? अबे अबे मैं तो ये कह रहा था कि झूठ मूठ गप न मारना कि मियाँ के पास पैसा है? लावल मिला, मुझे क्या मतलब? मैं क्यों कहता फिरूंगा कि आपके पास रुपया है नहीं है? मुझे उससे क्या, हमारे लिए तो होना ना होना यकसा है। मिर्जा साहब, आपके पैसे गिर गए। पेड़ लगाए तूने उसके आपको मैं जान जाऊं। ऐसे कैसे चले हैं? कुछ लेके तो नहीं जा रहे? आपके यहाँ से भला मैं क्या लेकर जाऊंगा? ये चौड़े चौड़े पजामे चोरी
छुपाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बहुत अच्छा होता जो ऐसे पजामे पहनने वालों को फांसी पर चढ़ा दिया जाता। इधर आओ, लीजिए। हाथ दिखाओ। ये लीजिए। आँख खोल के। ये लीजिए। दूसरा। ये लीजिए। तीसरा। तीसरा हाथ कहाँ से लाऊं मिर्जा साहब? अबे जेबों में तो कुछ नहीं भर लिया। खुद ही हाथ डाल के देख लीजिए ना। हाँ? मिर्जा साहब मिल गया। निकाल बाहर। नहीं निकाल सकता। ऐसे कैसे नहीं निकाल सकते? हमारा हुक्म है, निकाल के रख दिया। गड़बड़ हो जाएगी, आप कुछ बताओगे? मेरी जेब फटी हुई है। अब मैंने कच्चा भी नहीं पहना। आप है तो इसी लायक, आपका जो भी मिले मारकर चल दे। इनका माल मारकर तो मुझे भी बड़ी खुशी होगी। क्या कहा तूने? मैंने क्या कहा? सुन लिया मैंने। जी मैंने कहा, अब तो आपने देख लिया कि आपके यहाँ से मैंने कुछ नहीं चुराया है। ऐसे कैसे? अभी और देखूंगा। खुदा करे इन कंजूसों को चेचक निकले। क्या कहा तूने? मैंने क्या कहा? सुन लिया मैंने। ये कंजूसी किसके? मैं तो कंजूसों को कह दिया था। अभी तूने कहा किसको? कंजूस को और किसको? और वो कंजूस है कौन? वो कंजूस मक्खी जूस। अबे वो है कौन आखिर? आपके पेट में तो दर्द उठ रहा है। उठ रहा है तुझसे मतलब? तू ये बता तूने कंजूस किसको कहा? इस डंडे को। अच्छा, अब डंडे भी कंजूस होने लगे? हाँ तो जिसने डंडा पकड़ रखा है उसको। अच्छा। हाय हाय बदमाश! ये चाहता है इस डंडे से मार मार के तेरी चड्डी फाड़ दो। मैंने बताया तो था, मैंने चड्डी पहनी नहीं है। मैं एक बात बताइए मिर्जा साहब, अब कंजूस को कंजूस नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मुंह से दूसरा लफ्ज निकला नहीं, तेरे हड्डी पसीने निकले चोरी। मैं क्या सारा जमाना आपको कंजूस ना हुआ तो जा रही हूँ मैं। मिर्जा साहब, क्या? एक जेब और रह गई। कौन सी? पीछे वाली। अबे मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। नौकरों ने मेरे दिमाग खराब कर रखा है। मेरी जान के पीछे पड़े रहते हैं, खास कर ये नंबो। पूरे घर में ढूंढता फिरता है कि रुपया कहाँ रखा है। हाय हाय, मैं तो कहता हूँ अगर रुपये ज्यादा हो तो घर में रखना ही नहीं चाहिए, ब्याज पर लगा देना चाहिए। बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जो ब्याज की रकम खाते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ अपनी रकम ब्याज पर लगा देता हूँ। आखिर 10,000 रुपया है। ब्याज पे लगाने के बाद 10 की 15, 15 की 20, 20 की 30,000 हो जाएगी। मेरे पास 30,000 रुपया, 30,000 रुपया मेरे पास। हाय हाय, ये मैंने क्या किया? जोश जोश में अपना ही भेद तो नहीं खोल दिया? है? भाईजान, मजा आ गया आपसे शॉपिंग करके ना। हाँ हाँ, बढ़िया है। तुम दोनों ने कुछ सुना तो नहीं? नहीं तो थोड़ा बहुत तो सुना होगा। क्या अब्बाजान? मैं जो अभी जोश जोश में कह रहा था। नहीं तो अब्बाजान, हमने कुछ नहीं सुना। वैसे आप क्या कह रहे थे? यही कि काश मेरे पास 30,000 रुपया होती। अब्बाजान, आपके पास 30,000 रुपया है। काश काश होती। पर लोग तो कहते हैं आपके पास बड़ी दौलत है। कौन उल्लू का पता है जो कहते हैं कि मैं दौलतमंद हूँ? भाईजान, अब्बाजान आप गुस्सा ना होइए। इनका कहने का मतलब था। ये लीजिए, मेरी ही औलादे मेरी दुश्मन है। तो आपको दौलतमंद कहना आपका दुश्मन होना है? फिर नहीं? तुम दोनों अपनी ठाट बाट तो देखो। देख लेना किसी दिन कोई ये समझ के मेरे गले पे छुरी फेर देगा कि मैं दौलतमंद हूँ। ऐसा क्या खर्च है हम दोनों का अब्बाजान? वाह 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 वाह, क्या खर्चे? ये क्या कम खर्चे? फारूक मियाँ इतनी शानदार
घोड़ा गाड़ी उड़ाए, दूल्हा बने, पूरे शहर में सैर करते फिरते हैं? तुम दोनों अपने कपड़ों को तो देखो, इतने महंगे महंगे कपड़े पहनते हो, किसी के हाथ से लग जाए तो उसकी साल भर की रोटियां चले। 20 मर्तबा कहा है, थोड़ा देख के खर्च करो, मैं लुटा जाता हूँ। मैं लुटाता हूँ? मैं क्या जानू, आखिर ये टिप टाप आटा कहाँ से है? घोड़े की दौड़ में 2 बार जीता था, उसी से आया है। झांकी मारी तुमने। अगर रकम जीते भी थे तो उसका फायदा उठाते, रकम के पैसों को ब्याज पर लगा देते। 2 के 4, 4 के 8, 8 के 12 बातें हैं। इतनी कीमती टोपियां पहनते हो, हैं? इतने महंगे महंगे जूते खरीदते हो, इतना महंगा इत्र लगाते हो, खुदा कसम हमने तो आज तक नहीं लगाया, फिर भी महकते हैं। सुनो, ये तुम दोनों आंखों आंखों में क्या बातें कर रहे हो? जी कुछ नहीं अब्बा जान, आपसे कुछ कहना था मगर तय नहीं हो रहा है कि कहे कौन। या खुदा, ये दोनों मेरी जेब कतरने की फिराक में तो नहीं? अब्बा जान, भौंकिए। अब्बा जान, हम लोग तो शादी के मामले में कुछ अर्ज करना चाहते हैं। अरे वाह वाह वाह, अरे भाई मैं भी तुम दोनों से शादी की ही बात करना चाहता हूँ। रुक, अच्छा तुम दोनों को मरियम कैसी लगती है? क्या बात है भाईजान, अच्छी लगती है अब्बा जान। रुक, तुम्हें? अजरा की सहेली है, अच्छी है, शक्ल सूरत लाखों में एक। चाल ढाल तौर तरीका निहायत शरीफाना, निहायत तारीफ के लायक। तो इस घर की बहू बनने के लिए उससे बात चलाई जाए। जोड़ी अच्छी तो रहेगी ना? लाखों में एक। मगर एक चीज की कमी है। वो क्या? बहुत गरीब है, दहेज नहीं लाएगी। रुपए कौन सी बड़ी चीज है अब्बा जान, लड़की में गुण होने चाहिए। ये भी सही है, रुपए की कमी तो और चीजों से पूरी हो जाएगी। और फिर मरियम की शक्ल सूरत ने मेरा दिल मोह लिया है और मैंने तय कर लिया है कि थोड़ा बहुत दहेज जो भी मिल जाए मैं मरियम से शादी कर लूंगा। हाँ भाई, मैं? हाय अल्लाह, यानी आपने तय कर लिया कि मैं मरियम से शादी कर लूं। मेरा सिर चकरा रहा है, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। अरे एक गिलास ठंडा पानी पी लो, ठीक हो जाएगा। और सुनो, तुम्हारे लिए मैंने एक दुल्हन सोची है, बेचारी बेवा है। हाय अल्लाह। और सुनो, उसके 2 बच्चे भी हैं। हाय अल्लाह, मैं तो बर्बाद हो गया। लगता है शर्मा गया। हाँ तो बेटी अजरा, तुम्हारा निकाह मैं जिससे करना चाहता हूँ वो है असलम साहब। असलम अंकल? हाँ, बड़े संजीदा, बड़े मोहताज और निहायत समझदार आदमी, उम्र भी 50 के ऊपर नहीं। और सुना है अच्छा खाते पीते लोग हैं। अब्बा जान, अभी मेरा इरादा शादी की उलझनों में पड़ने का नहीं है। तो क्या हुआ? मैं जो चाहता हूँ मेरी मुद्दे से अजरा का निकाह असलम साहब से होना चाहिए। अब्बा जान, अभी तो मुझे इससे माफी रखिए। बेटा तू भी मुझे माफ कर। मैं असलम अंकल को यूं ही अपना बुजुर्ग समझती हूँ, उनके निकाह में मैं तो न जाऊंगी। निकाह तो आज रात को ही होगा। आज रात को? जी, आज रात को। नहीं हो सकता अब्बा जान, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर जरूर होगा लड़के। कभी नहीं। जरूर होगा। मैं कहती हूँ आज या कभी नहीं। और मैं कहता हूँ आज और अभी ही। आप मुझ पर जब्र नहीं कर सकते। इस मामले में करना होगा। इससे पहले मैं अपना काम तमाम कर लूंगी। मैं ना होने दूंगा, निकाह करूंगा और आज रात को ही करूंगा। क्या खूब, आज तक किसी बेटी ने अपने बाप से ऐसी बात कही? और किसी बाप ने बेटी का इस तरह ब्याह किया है? इस रिश्ते पर कोई उंगली उठा सकता है भला? शर्त रही जो दुनिया मेरे इंतखाब की दाद न दे। और मैं कहती हूँ कोई अक्लो हवास वाले से पसंद करेगा। वो देखो नासिर मियां आ रहे हैं, क्या कहती हूँ इनसे फैसला करवा? खुशी से। इनका फैसला मानना पड़ेगा। माना? माना? मियां नासिर,
नासिर मियाँ जरा यहाँ तो आना। मिर्जा साहब, मियाँ नासिर, हमने तुम पर एक बात को फैसला रखा। तुम तो मैं ठीक कहता हूँ या अजरा? अरे जनाब, आपकी बात पर किसको शक हो सकता है? कौन कह सकता है कि आप गलत कह रहे हैं? अरे जानते हो हम क्या बात कर रहे हैं? वो तो नहीं, मगर इतना जानता हूँ कि आपका फरमान ठीक ही होगा। आप अपने वक्त के शैतान जो है। क्या कहा? अफलातून जो है। अरे भाई, मैं आज रात को अजरा का निकाह एक ऐसे शख्स से करना चाहता हूँ जो मालदार भी है और समझदार भी। और ये लड़की मेरे मुंह पे कहती है कि मुझे उस शख्स से नफरत है। तुम कहो, तुम्हारी क्या राय है? यानी वो, मेरा मतलब है कि मैं क्या अर्ज करूं? अरे अर्ज वर्ज छोड़ो, हाँ कहो। जी, मैं या अल्लाह, अरे मैं क्या करते हो? जी मैं ये कह रहा था, यूं तो मेरी भी वही राय है जो जनाब की है। आपसे गलती हो ही नहीं सकती। देखा? मगर इसके साथ साथ ये भी कि आपकी साहबजादी भी गलत नहीं कहती। अरे ये क्या बात हुई भाई? अरे असलम साहब का रिश्ता बहुत मुनासिब है। वो बड़े खूबियों वाले आदमी है, खुश मिजाज, संजीदा, समझदार, और सबसे बड़ी खूबी ये कि मालदार है। और फिर पहली बीवी से कोई औलाद भी नहीं। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? आप वजह फरमाते हैं, लेकिन अजरा कह सकती है कि आप इस मामले में जरूरत से ज्यादा जल्दी कर रहे हैं। इन्हें थोड़ी मोहलत मिलनी चाहिए। यही तो नहीं समझते तुम। शादी का एक मौका यही है, और मुझे इस रिश्ते से जो फायदा है वो दूसरे से नहीं। और फिर ये भी तो देखो, असलम साहब बेचारे दहेज तक नहीं मांगते। दहेज तक नहीं मांगते? जी हाँ। बस तो मैं कुछ नहीं कहता। ये बात आपने लाजवाब सुनाई। बस अब तो बिस्मिल्लाह कर ही दीजिए। हाँ भाई, खर्च में भी बड़ी किफायत हो जाएगी। बेशक। हाँ, इतना जरूर है कि अजरा कह सकती है कि शादी एक अहम फैसला है। इससे जिंदगी बन भी जाती है और बिगड़ भी जाती है, इसलिए सोच समझ कर ही करनी चाहिए। बगैर दहेज के। आप वजह फरमाते हैं, बस फैसला हो गया। लेकिन लोग कह सकते हैं कि शादी के मामले में लड़की के मिजाज का भी लिहाज रखना चाहिए। उम्र, मजाक और जज्बात का सवाल शादी को खाना आबादी के बजाय खाना बर्बादी भी बना दिया करता है। दहेज क्या देगा? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। बहुत ऐसे माँ बाप हैं जो रुपए से बढ़कर बेटी की खुशी देखते हैं। कुत्ते भूख रहे हैं, कोई चोरी करने को नहीं आया। अरे कौन है? नासिर, उल्लू के पट्टे, ये तुम्हें क्या हो गया था? ये क्या मजाक था आखिर? नहीं समझी। ये इसलिए था कि मिर्जा साहब बिगड़े नहीं और हमारा काम बन जाए। बाज लोग ऐसे होते हैं कि सीधी तरह नहीं मानते, इन्हें चक्कर देकर फंसाना पड़ता है। बस अब तुम ऐसा करो कि जैसे जैसे मिर्जा साहब कहते जाए तुम आंख बंद करके हाँ करती जाओ। बस फतेह है। मगर नासिर, ये शादी। सोचेंगे और किसी ना किसी तरह इस गुत्थी को सुलझाएंगे। या अल्लाह, ये कैसे होगा? अब्बा जान तो आज रात को ही मेरा निकाह करने पर तुले हुए हैं। तुम जिद करके थोड़ी मोहलत मांग लो और बीमार बन जाओ। बीमारी पकड़ी जाएगी, वो फौरन हकीम डॉक्टर बुलवाएंगे। ओहो, तुम माने तो सही। इस मामले की हकीम डॉक्टरों को क्या खबर? तुम जिस बीमारी का नाम ले दोगी वो उसका नुस्खा लिख देंगे। शुक्र है कोई नहीं था। इस तरकीब से सबकी आंखों पर पर्दा पड़ा रहेगा और तुम्हारी मोहब्बत सच्ची हुई तो बेटी को बाप का हुक्म मानना ही चाहिए। और फिर ये भी तो देखो कि असलम साहब दहेज तक नहीं मांगते। नासिर मियां, अरे आप आ गए, माफ फरमाइएगा, मैं अजरा बीवी से जरा बेतकल्लुफ हो गया था। अरे कोई परवाह नहीं, बहुत खूब नासिर मियां। मेरी तो एन ख्वाहिश यही है कि तुम अजरा पर काबू पालो। हाँ बेटी अजरा, आज के बाद जैसा नासिर मियां कहे तुम्हें ठीक वैसा करना होगा। जी अब्बा जान। तो ठीक है मिर्जा साहब, अगर आप हुक्म दें मैं अजरा को बुद्धा गार्डन ले जाऊं। ताजी हवा, वहाँ का माहौल और मेरा साथ अजरा के ख्यालात बदल देगा। हाँ हाँ, ले जाओ, बुद्धा गार्डन ले जाओ, ताल कटोरा स्टेडियम ले जाओ, जहाँ ले जाओ। अब्बा जान जाऊं? खुशी से।
मिर्जा साहब अपने खूसट और कंजूस बाप से बड़ा परेशान है बेचारा, कभी ब्याज पर रकम लेने की जरूरत पड़ी। जुम्मन मियाँ, रकम देने में कोई खतरा तो नहीं है, लुटा तो देगा ना? तुमने उसका घर बार तो देखा होगा? नहीं मिर्जा साहब, घर बार तो नहीं देखा है, पर देखने से ही अच्छे खानदान का लगता है, बिल्कुल मेरी तरह। मतलब वो भी आतंकवादी लगता है? नहीं मिर्जा साहब, कपड़े भी महंगे महंगे पहनता है, बता रहा था माँ का इंतकाल हो गया है और बाप का होने वाला है। क्या मतलब? कह रहा था किसी भी दस्तावेज पर दस्तखत करवा लूं, बुड्ढा 8 या 10 महीने से ज्यादा नहीं टिकने का। ये अच्छा है, बुड्ढा मर गया तो हमारी रकम हमें जल्दी मिल जाएगी। फरूक मियाँ, जुम्मन मियाँ और आपके वालिद एक साथ कहीं क्या मर गए? अरे मियाँ, आप यहाँ कैसे? मिर्जा साहब, यही है वो जरूरतमंद, अब आप इनसे अपनी तसल्ली कर लो। कर्जा लेकर उछलना उड़ाता है। और आप जो ब्याज से गंदा काम कर रहे हो, इतना सूद लेकर साहूकार बनते हो। 8-10 महीने में मेरा इंतकाल हो जाएगा। नालायक, अपने वालिद की मौत की दुआ करते हो, शर्म नहीं आती? तो ऐसा कौन करता है? और आपको ब्याज पर रुपया लेने में शर्म नहीं आती? अरे निकल गया यहाँ से! निकल, निकल, तू मैं पकड़ के आ जाऊँ। इधर आ। पलट, पिछवाड़ा निकालिए, अलाइनमेंट ठीक कीजिए। लीजिए। जुम्मन मियाँ, तुम क्या दावत खा के जाओगे? ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। तुम्हें फरूक को लालच दिया होगा। उससे पहले तेरी रबड़ी बना दो, बदमाश। बुड्ढा मिर्जा, अजीब बात है, बड़े अचंभे में हूँ। इस बुड्ढे के पास कोई छिपा हुआ गोदाम जरूर है, वरना फेरिस्त में जो सामान इसने दिखाया है उसका तो यहाँ नामो निशान ही नहीं है। सरकार आदाब। अरे फर्जीना, एक मिनट ठहरो, मैं कच्छा पहन के आता हूँ। अरे पजामा पहन के आता हूँ, तुमसे कुछ बात करनी है। अरे नंबो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वाह फर्जीना, इधर कैसे आ निकली? जैसे और जगह जाती हूँ। बड़े मिर्जा साहब से कुछ काम होगा? हाँ भैया, उन्हीं का एक छोटा सा काम है, 4 में से ग्यास लगा कर आई हूँ। आज और मिर्जा सखावत भी एक साहब से। फर्जीना बुआ, उनसे कुछ ले भागो तब मैं जानूं। वो बड़े शातिर है, आज ये चील के घोंसले में मांस कहाँ, एक पत्थर में जोंक लगाओगी। मिर्जा जी पेट भर के कंजूस और दुनिया भर के मक्खी चूस है, मर जावे तब भी उनकी मुट्ठी न खुले। है सब कुछ, पर देने के नाम पे छदाम भी नहीं। नंबो, देना नहीं जानते ना सही, मुझे तो आता है लेना। तौबा करो बुआ, देना और देने के नाम पे तो बुड्ढा फ्री में किसी का अपना बुखार भी ना दे। लो, बुड्ढा आ रही है। शुगर है, कोई खटका नहीं। फर्जीना, आप कहो, क्या कहते हो? मेरी आंखों की खाक मिर्जा जी, माशाल्लाह, सिर से पैर तक तंदुरुस्ती बरस रही है। किसके? मेरे? जी हाँ, इतना तरोताजा और खुशखुश मैंने आपको कभी नहीं पाया। सचमुच? सच, इतना शबाब तो मैंने आप पर जवानी में भी नहीं देखा। आज तो 20 बरस के पट्टे भी आपके आगे बुड्ढे दिखाई पड़ते हैं। कहाँ भाई, मैं तो 60 से ऊंचा हूँ। तो क्या हुआ, मर्द के शबाब का यही वो सिन है। साठा तो पाठा सुना था, आज देख लिया। भाई तुम दिल
जवानी करती हो। 120 बरस जिएंगे साहब तो। ये तुम्हारा ख्याल है मर्जीना? जी नहीं मिर्जा जी, मेरा ख्याल तो आपकी काफी कहे दे रही है। आईना उठाकर देख तो लीजिए, आपकी पेशानी पर साफ निशानी है। तो ये कहो, तुम्हें इस इल्म में भी दखल है? जी क्यों नहीं, जरा अपना हाथ तो दीजिए। ये देखिए, उम्र की लकीर कितनी लंबी है। क्या मतलब? ये देखिए, ये लकीर कहाँ से कहाँ तक चली जा रही है। मियाँ, अब तक तो मैं 100 बरस कहती थी, अब आपकी कांपते हाथों की कसम 120 बरस तक जवानी की बहार लूटेंगे। सच? वो कैसे? जी और तो नहीं, हाँ इतना जानती हूँ, आपके पोते और परपोतों के पोते इन कांपते हाथों अल्लाह को प्यारे होंगे। ये बात है, तो ठीक है। मर्जीना, अब कहो हमारे मामले की बात। मिर्जा साहब, उस बात का पूछना क्या, आपकी लौंडी किसी काम का बीड़ा उठाए और वो सिद्ध ना हो। ये शादी ब्याह कराना तो हुनर है मेरा, जिससे चाहूँ चुटकियों में जोड़ा मिला दूं। फिर आपके मामले में तो कोई अड़ंगा लगा भी नहीं। आप तो जानते ही हैं लड़की वालों के साथ मेरा कितना मेल जोल है। मैंने माँ बेटी दोनों को लगाकर देखा। मरियम की अम्मा से मैंने कहा, आते जाते खिड़की से झांकते साहबजादी को देख लिया है, तभी से मिर्जा साहब लट्टू हैं। उस पर क्या बोली वो? बोलती क्या, सुनते ही खिल गई। मैंने मरियम की अम्मा से कहा, मिर्जा जी तो चाहते हैं आज ही मंगनी का छल्ला पिना दे और मिश्री की डली मुंह को लगा दे। सुनते ही राजी हो गई। कहने लगी, बुआ फर्जीना, लड़की का सिया सफेद मैंने तुमको सौंपा। मर्जीना, मैं अपने दोस्त असलम साहब को दावत दे रहा हूँ। इस मौके पे मरियम भी आ जाए तो क्या अच्छा हो? यार तो अच्छा है, आपकी साहबजादी से भी मिल लेंगी, फिर मेला देखने जाएंगी और बैठ कर आपके साथ चाय पी लेंगी। अच्छी बात है, दोनों मिलकर हमारी गाड़ी में चली जाना, इसमें क्या है? फर्जीना, ये तो कहो, तुमने मरियम की अम्मा से लड़की के दान दहेज के बारे में कुछ कहा सुन लिया है? ये क्या देगी वो अपनी लड़की को? अब तुम जानो, आजकल वो कौन सी लड़की हुई जो अपने मायके से दान दहेज लेकर ना आती हो? मिर्जा जी, ना करके भी मरियम 1000-1200 रुपए साल की आमदनी लेकर ही आएगी। 1000-1200 बस? जी और क्या, गरीबी में पली बड़ी है। खाती क्या है, 2 चपाती चमचा भर दाल, 2 चपाती इस वक्त, दाल उस वक्त, चटोरी वो है नहीं, मेवा मिठाई वो नहीं खाती। कहिए घर के खर्चे में कितनी बचत हुई। फिर पहनने ओढ़ने सुनने मिस्सी का शौक नहीं, बना सिंगार से उसे सरोकार नहीं, ये भी किफायत हुई। और क्या लीजिए? मगर देखो भाई, दहेज वहेज की रसीद मैं नहीं देने का। फर्जीना, एक और बात भाई, मरियम ठहरी जवान और तुम जानो जवानी जवानी को खींचती है। कोई ऐसा ना हो कि मैं उसके मिजाज का ना निकलूं और पूरे घर में फितना फसाद फैले। मिर्जा जी, आप मरियम के मिजाज को नहीं जानते, यही तो उसमें खास बात है। मैं कहना ही भूल गई थी, उसे तो अपने बराबर के लड़कों से बला की नफरत है। जब देखो बड़े बूढ़ों में उठे बैठे। मेरी मरियम? आपकी मरियम जवान मर्दों को देखकर मुंह फेर लेती है। मिर्जा साहब, और तो और 4 महीने पहले निकाह से इनकार कर बैठी। क्यों? दूल्हा मियाँ कुल 56 बरस के और निकाह के कागज बगैर अनक के दस्तखत करने बैठे थे। मरियम को तो अच्छे तंदुरुस्त दाढ़ी वाले बुजुर्ग पसंद है। और मैं बताए देती हूँ आपको, आप कहीं दाढ़ी कटवा कर या डाई वाई लगाकर जवान बनने की कोशिश ना करें। अच्छा किया तुमने बता दिया, डाई का खर्चा बच गया। क्या रखा है मियाँ जवानी में, एक जरा चिकनी चुपड़ी होती है। फर्जीना, मतलब ये कि मैं पसंद आ जाऊंगा। अब मैं क्या कहूँ, आप इतने कबूल सूरत है कि तस्वीर के लायक। माशाअल्लाह, भारी भरकम तनो तो सेहत
बीमारी है। लोग तो इसकी दुआएं करते हैं, दिमाग की गंदगी निकल जाती है। और रही खांसी, तो मियाँ इतनी उम्र होने आई मेरी, ऐसी रसीली सुरीली खांसी तो मैंने सुनी नहीं किसी की। अच्छा फर्जीना, ये तो बताओ, कभी मरियम ने मुझे आते जाते देखा है? क्या क्या कहती थी वो? कहेगी क्या, आपकी मुर्दाना चौल की तारीफ करती थी, इसीलिए लौंडी ने अपनी लेबी मिला ली। तुमने बहुत अच्छा किया फर्जीना, तुम्हारा शुक्रिया। मियाँ, वो एक बात आपसे कहनी थी। हाँ कहो। मेरा एक मामला अड़का है, कुछ रुपए मिल जाते तो बन जाता। हाँ आया, अब कोई बुला रहा है। मन मुंडी काटे, हुआ कंजूस मक्खी चूस करेगा। अरे कीड़े पड़े तुझे, तुझे कोई पानी पूछने वाला भी ना हो। मिल गए पैसे। मैं ना कहता था कंजूस की चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। चल चमचे, अजब तेरी कुदरत, अजब तेरा खेल। छुछुंदर के सर में चमेली का तेल। तो शर्त रही, अगर एक भी कौड़ी हासिल कर सको। रही रही। नंबू, नासिर, अरे फरूक, अजला, अरे कहाँ मर गए सबके साथ? मिर्जा साहब, भाई चलो सब के सब अपना काम सुन लो, कल घर में मेहमान आ रहे हैं। नम्बू, तुम घर की डस्टिंग करते रहना, मेज कुर्सी को जोर जोर से रगड़ना। ध्यान रहे रंग रोगन घिस न जाए। नासिर मियां, बहुत खूब। सुरीली, शीशे के बर्तनों की जिम्मेदारी तुम्हारी है? एक भी बर्तन टूटा तो तुम दोनों की तनख्वाह कटेगी। शीशे के बर्तन तुम दोनों से नाजुक है, समझी? वाह वाह वाह। नासिर का बच्चा। मियां नासिर, पानी पिलाने का जिम्मा आप संभालिए। मिर्जा साहब, जब शीशे के बर्तन का काम सुरीली देख रही हैं, तो पानी पिलाने का जिम्मा भी तो उन्हीं का होगा ना? ये भी ठीक है। और हाँ सुरीली, जब तक पानी मांगा ना जाए हरगिज ना देना। ये नहीं कि मेहमानों के सिर पर पानी का गिलास लेकर खड़ी हो जाओ, ये लीजिए पानी, ये लीजिए पानी। और हाँ, बस थोड़ी थोड़ी और कभी कभी, सुन लिया? सुन लिया। हुजूर, अब मैं अपना पैजामा उतार सकता हूँ? हाय हाय, अबे पागल है क्या? तूने अंदर कच्चा नहीं पहना। वही तो हुजूर, अंदर कच्चा भी नहीं पहना और मेरा पजामा भी फटा जा रहा है। हाँ नम्बू, तुम एक काम करना, तुम दीवार की तरफ ऐसे करके खड़े हो जाना। हाँ, ये ठीक रहेगा। बेटी अरुणा, तुम बराबर देखती रहना कौन क्या ले जाता है, मेरा माल बर्बाद ना होने पाए। सुन लिया तुम सबने? जी अब्बा जान। और तुम शैला मियां, देखो तुम्हारी पिछली हरकतें मैं माफ कर चुका हूँ, इसलिए मेहमानों के आगे मुंह फुलाई ना रहना। मैं क्यों मुंह फुलाने लगा अब्बा जान? अगर तुम चाहते हो तुम्हारी पिछली बातें मैं बिल्कुल भुला दूं, तो खबरदार मेहमानों का इस्तेमाल अच्छी तरह से करना। सच कहें अब्बा जान, हम इस बात से खुश तो नहीं हैं, इस घर में हमारी माँ की जगह कोई और ले। मगर आपके मेहमानों से हंस बोलकर मिलना, उनकी खातिर मुदारात करना। इसमें कोई कमी नहीं होगी। बस इतना ही बहुत है। अब तुम लोग जाओ। सुरीली, तुम रुको। जी। लेकिन आप किस सुरीली से बात करना चाहते हैं? सुरीली तो दोनों ही हैं। बावर्ची से? बावर्ची तो दोनों ही हैं। कोचवान से? कोचवान भी हम दोनों ही हैं। अरे क्या दोनों से? सुरीली, जैसा कि तुम जानती हो कल घर में मेहमान आ रहे हैं, तो बोलो क्या खिलाओगी? मियाँ और दावत, बड़ी अचंभे की बात सुन रही हूँ। अबे क्या तुझे पूछा? बोलो क्या खिलाओगी? मटर पनीर, बिरयानी, भिंडी मसाला, अंडा कड़ी, मलाई कोफ्ता, कबाब, दाल फ्राई, रेशमी कबाब, दाल तड़का, चिकन, दाल मखनी, मटन नान, शाही पनीर, चिकन, पालक पनीर, कोरमा, मूली पराठे, इसकी माँ, आलू पराठे, राजमा, इसकी माँ, उसकी माँ, किसकी माँ? तेरी माँ, 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 तुम्हारी माँ की
रुपए दीजिए, अरे वक्त रुपया रुपया, रुपये का राग करती है, रुपये के सिवा कुछ बकना नहीं जानती। जी हाँ, निहायत गुस्ताख बावर्ची हैं। सुरेली, काम की बात करो। मियाँ, कम से कम आवजोश के 4 प्याले हो और कोई 5 प्लेट पुलाव की। अबे ये तो शहर भर की दावत का सामान बता रही है। हुजूर, और सुनिए, 2 अदद मुर्ग मुसल्लम। वाह मुतफन्नी, मेरी सारी जमा जथा मेहमानों को खिला दोगे। अभी और है, सरकार सीख के पसंदे। फिर वही बात। सुरीली, सबको बदहजमी कराओगी? खिला खिलाकर मिर्जा साहब सबको मार डालेंगे क्या? खाना जीने के लिए होता है या जीना खाने के लिए? क्यों मिर्जा साहब? बहुत खूब। जी चाहता है तुम्हारी पप्पी ले लो, पर तुमसे बदबू बहुत आती है। अब मैं अर्ज करता हूँ कि आप दावत का सारा इंतजाम मुझ पर छोड़ दीजिए, सब ठीक से हो जाएगा। हाँ भाई, देखो खाना सब ऐसा होना चाहिए कि ज्यादा ना खाया जाए। कुछ दाल भरा पानी हो, दाल में लेकर आया हूँ। सुरीली, इधर आओ। ये निकर दाल के 58 दाने रखे हैं, कम ना होने पर। इतने ज्यादा? अरे भाई, आज मेरा मूड अच्छा है, सारी बना लो। अब कुछ घर की सीखी हुई गर्मा गर्म रोटी हो, कुछ प्याज के लच्छोदार का कचुम्बर हो, है? आप इत्मीनान रखें, दावत आपकी मर्जी से होगी और बड़ी धूमधाम से होगी। हाँ भाई। सुरीली, तुम गाड़ी साफ करो। लेकिन आप कह किससे रहे हैं? सुरीली तो दोनों ही हैं। सुरीली बावर्ची से या सुरीली कोचवान से? कोचवान भी तुम दोनों ही हो? हाँ। अरे तो दोनों से। सुरीली, गाड़ी साफ करो, कल तुम्हें मेहमानों को लेके मेले जाना है। मेला तो मेला, मियाँ घोड़े तो कहीं भी ले जाने के लिए तैयार नहीं है। लीद में पड़े सड़ रहे हैं, थान में बिछाने के लिए सूखी घास तक तो है नहीं। हुजूर, कहने की बात तो नहीं है, पर है ये कि आप घोड़ों को इतना भूखा रखते कि वो घोड़े नहीं, घोड़ों का साया रह गए हैं। अब काम नहीं करेंगे तो आप हो जाएंगे। काम ना करें तो खाए भी नहीं। अरे तो 4 कदम जाने में कौन सी बड़ी परेड है? नहीं मियाँ, उन्हें जीतने की हिम्मत मुझ में नहीं। बड़ी बात है, वो अपने आप को तो खींच नहीं सकते, गाड़ी को क्या खींचेंगे? चिंता की कोई बात नहीं, मैं पड़ोसी से कहकर गाड़ी भिजवा देता हूँ। बड़ी खुशी से। मैं तो खुदा से चाहती हूँ घोड़ों की मौत मेरे हाथ से ना आए। खुशामदी टट्टू हमें जरा नहीं भाते। नासिर मियाँ के हथकंडे हम सब खेद रहे हैं। खाने के मामले में ये भाजी घोड़े हमारे बीच में बोले क्यों? आपके दिल में घर करने के लिए सुनते सुनते कान बहरे हो गए। लोग सुनाते आपको है और सुन सुन के दुख हमें होता है। घोड़ों से बढ़कर हमें आपका ख्याल है। क्या कहते हैं वो लोग? अरे हम भी तो जाने। रहने दीजिए, आप बिगड़ जाएंगे। अरे नहीं नहीं, बल्कि तुम्हें शाबाशी दूंगा। नहीं मानते तो सुनिए, लोग आप पर फब्तियां कसा करते हैं, जिससे देखो आपकी हंसी उड़ाता है। कहते हैं आप इतवार नौकरों से खफा हो जाते हैं और दिन भर की तनख्वाह काट लेते हैं। सुना है एक बार रात के अंधेरे में आप घोड़ों का चारा चुराते पकड़े गए और हमसे पहले जो कोचवान था उसने आपको खूब धोया। कौन कहता है? नंबू। नंबू का बच्चा। नंबू बता रहा था कोचवान आपको पहचान तो गया था, लेकिन अपनी खुन्नस निकालने के लिए आपको पेलता रहा। खामोश, खामोश और खामोश। अरे मुझे क्या लालू समझा है? नंबू। मैंने कहा था सच बोलो, पिटाई शुरू हुई। अबे तू पहले सच बोलने के खुदा का सच, आज के बाद मैं सच बोलने का ही नहीं। सच बोलने वाले पे शैतान की मार। बुड्ढे ने कमर में घुसट मार के छाती से खूब निकाल दो। ये नासिर मियां, इनको तो मैं नहीं छोड़ने का। कैसे पड़ेगा जैसे मिर्जा जी को? अरे नब्बू, तुम्हारे मियाँ है घर पर? उन्हें कौन सा मौत आ रही है? अंदर ही है। आराम से क्या कर दो, हम लोग आए हैं।
मिर्जा साहब, मरियम आई है। मैं बड़े चक्कर में हूँ, ना जाने क्यों दहशत सी हो रही है। मिर्जा साहब, तुमसे तुम्हारे निकाह की बात करना चाहते हैं। क्या सच में मैं इस घर की बहू बनूंगी? ये सपना तो मैं कब से देख रही थी। तो क्या तुम भी मिर्जा साहब से मोहब्बत करती हो? हाँ। नहीं। क्या कहा? मिर्जा साहब से? नहीं, मैं तो उनके साहबजादे फरूक। नादान लड़की, फरूक को भूल जाओ, बड़े मियाँ पर फोकस करो। तेरे लिए वही ठीक है। तो जैसा नाच नचाएगी नाचेंगे, उठाएगी उठेंगे, बिठाएगी बैठेंगे। बुढ़े से निकाह कर ले, उनका एक पैर कब्र में और दूसरा केले के छिलके पर। आज नहीं तो कल मर ही जाएगा और उनकी सारी दौलत तेरे ना। फिर जिससे चाहे मर्जी निकाह कर लेना। किसी के मरने की आरज़ू करना या उसकी मौत का इंतजार करना अजीब सी बात नहीं है। मिर्जा जी से तुम्हारा निकाह सोच समझ कर ही करा रही हूँ। कुछ ही दिन बाद तुम्हारा सुहाग उतर ही जाएगा। 4 महीने के अंदर अंदर बुढ़ा ना चल बसे तो वो समझना बुढ़ा बड़ा बदतमीज है। तुमने मिर्जा साहब को कभी देखा है? जी मिली तो हूँ, पर कभी ध्यान से देखा नहीं। हाँ, फरूक को बहुत ध्यान से देखा है। तो फरूक ने कभी कहा तुमसे कि वो तुमसे मोहब्बत करता है? नहीं। तो फिर लो मिर्जा जी आ ऐनक लगा कर आया हूँ, नाराज ना होना। तुम्हारी हुस्न की शुआओं से मेरी आंखें बेशक चुंधिया गई, मगर हुस्न दिखाई दे रहा है जिसे देखने के लिए चश्मे की जरूरत तो नहीं, मगर सितारे चश्मे से अच्छे दिखाई देते हैं। तुम एक सितारा हो, दुनिया का सबसे हसीन और दिलकश सितारा। तुम भी तो मेरी शान में कुछ कहो। मियां नादान लड़की है, शर्मा रही है। अरे कली है, खिलते खिलते ही खिलेगी। लो भाई, हमारी बेटी हजरा भी आ गई। बेटी हजरा, अपनी सहेली को कुछ खिलाओ पिलाओ। माफ करना बहन, जरा आने में देर हो गई। नहीं, आपकी पेशवाई के लिए मुझे पहले आना चाहिए था। बेटी हजरा, तुम्हारी सहेली को देख के मेरी तबीयत खुश हो गई। और इन्हें देखकर मेरी तबीयत बिगड़ गई। फर्जीना, क्या कहा उसने? मियां आपकी तारीफ कर रही है। फर्जीना, चलो यहाँ से, हमसे अब और नहीं रुका जाता है। हेलो भाई, हमारे साहबजादे फरूक मियां भी आ गए। या अल्लाह, हमें चाहती अंगूर की और मिल रहा है ये लंगूर। लंगूर की दौलत पर फोकस करो। मरियम, हमने फरूक और अजरा का निकाह भी तय कर ही दिया समझो। बेशक अब्बा जान, आप मेरी सौतेली माँ बनने वाली हैं, मगर मुझे ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुमकिन है किसी को मेरी बात नागवार हो, मगर कहे बिना रहूंगा भी नहीं। आप मेरा सौतेला बेटा बनना पसंद नहीं करते, तो मेरा भी आपकी अम्मी बनने का इरादा नहीं। सच कहती हूँ, अगर मेरे बस में होता, इस रिश्ते के लिए कभी हामी ना बनती। मरियम, इस अहमद की बात का बुरा ना मानना। हमारा फरूक अभी नादान है, बच्चा है। मैं नाराज नहीं हूँ, ये तो अच्छा हुआ इन्होंने अपने दिल की बात कह दी। अब कैसे दिल की बात? अपने दिल की नहीं, हमारे साहबजादे फरूक मियां भी आ गए। या अल्लाह, हमें चाहती अंगूर की और मिल रहा है ये लंगूर। लंगूर की दौलत पर फोकस करो। मरियम, हमने फरूक और अजरा का निकाह भी तय कर ही दिया समझो। बेशक अब्बा जान,
आप मेरी सौतेली माँ बनने वाली हैं, मगर मुझे ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुमकिन है किसी को मेरी बात नागवार हो, मगर कहे बिना रहूंगा भी नहीं। आप मेरा सौतेला बेटा बनना पसंद नहीं करते तो मेरा भी आपकी अम्मी बनने का इरादा नहीं। सच कहती हूँ, अगर मेरे बस में होता इस रिश्ते के लिए कभी हामी ना भरती। मरियम, इस अहमद की बात का बुरा ना मानना। हमारा फारूक अभी नादान है, बच्चा है। मैं नाराज नहीं हूँ, ये तो अच्छा हुआ इन्होंने अपने दिल की बात कह दी। अब कैसे दिल की बात? अपने दिल की नहीं, आपके दिल की। सोचिए, अभी मैं नहीं, मैं आप हूँ। मरियम, मैंने जब से तुम्हें देखा है तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। आपका शौहर होना मेरे लिए इज्जत की बात है। क्या बकता है? अब्बा जान, ये तो मैं आपकी तरफ से कह रहा हूँ। माफ कीजिए, मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ, मुझे आपकी तर्जुबानी की जरूरत नहीं। कुर्सियाँ लाओ। ठहरिए, हम लोग मेले से लौट आए, तब जी भर के बातें कर लीजिएगा। नासिर, गाड़ी जोड़ी ला। जोड़ दी है मिर्जा साहब। अरे वाह 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 वाह। भूल गया, माफ करना। जाने से पहले कुछ मेरा मिठाई खा लेती तो। अब्बा जान, आपकी तरफ से मैंने इसका इंतजाम कर लिया है। कुछ संतरे, अंगूर और ड्राई फ्रूट्स मंगवाए हैं। पट्टा, खाम का खर्चा करा दिया। और कुछ मंगवाना है अब्बा जान? नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए? अब्बू का जो भी है वो आगे आप ही का तो है। क्या कहा, क्या कहा? जी हाँ, ये देखिए, इतना बड़ा हीरा कभी देखा है आपने? बहुत अच्छा है। अब्बा जान, जरा उतारिए तो। अब देखिए, बहुत अच्छा है। अरे पहनकर देखिए। वाह 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 वाह, आपकी उंगली में तो और भी निखर गई। ये अब्बा जान की तरफ से तोहफा समझिए। क्या कहा, क्या कहा? जी हाँ, आप देना ही तो चाहते थे। और मार डाला। क्या बकता है? जी, ये मैं नहीं ले सकती। अब्बा जान की खुशी है। जी वो ले लो मरियम, अब्बू दिल के बड़े अमीर हैं। मैं पागल हो जाऊंगा। अज़रा, मैं कहती हूँ ले लो, नहीं तो अब्बा जान बुरा मान जाएंगे। ताकि मार पड़े दोनों पर। देखिए ना, बिगड़ चले। देखो कैसे तिलमिला रहे हैं। उल्लू की फट्टी। अब्बा जान हरकतें कर रहे हैं, मना ना कीजिए, ले लीजिए। शैतान। ले भी लो, आपकी वजह से हम दोनों को ठाड़ पड़ रही है। शैतानी। कहीं ना कहीं दिल का दौरा ना पड़ जाए। ले लो मरियम, खुदा के लिए ले लो। बड़े मियां खुशी से दे रहे हैं, इन्हें नाराज क्यों करती है? ठीक है, आप लोग इतनी जिद कर ही रहे हो तो ले ही लो। मिर्जा साहब, आपसे कोई साहब मिलने आए हैं। निकल जाओ, हमें फुर्सत नहीं। मिर्जा साहब रकम लेकर आए हैं। अच्छा 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 भाई, तुम लोग माफ करना, मैं अभी आया। अब्बा जान घबराइए नहीं, आप इत्मीनान से बाहर जाइए, यहाँ हम सब संभाल लेंगे। ये लोग संभाल नहीं, मुझे बर्बाद कर देंगे। मियां नासिर, तुम देखते रहना। जी। हाँ। बदमाश! अबे उसे नहीं, जहाँ तक हो बचत का ख्याल रखना। ये भी कोई कहने की बात है मिर्जा साहब। आइए बैठिए ना। आइए बैठिए ना। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ। मरियम तुम डरो मत, फरूक भाईजान ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि वो तुमसे प्यार करते हैं और मैं तुम दोनों के साथ हूँ। शुक्रिया, अब थोड़ी दिल को राहत मिली। मैं पूछती हूँ, अगर ऐसा था, मेरा मतलब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, तो मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं सब ठीक कर देती। मैं तो मरियम को चाहता हूँ, मगर मरियम का पता नहीं। मैं भी फरूक को चाहती हूँ, मगर अम्मी का ख्याल आता है उन्हें इस रिश्ते से परेशानी ना हो। आप एक बार उनसे पूछ लो। फर्जीना बुआ, तुम हमारी मदद नहीं कर सकती? ये कोई कहने की बात है? मैं कोई पत्थर दिल की थोड़ी हूँ। बोलो क्या करूँ? कुछ भी, कोई तो जोड़ चलो। मरियम की अम्मा तो समझदार है, मान जाएगी। अपनी बेटी बाप को न देकर बेटे को दे देगी। मगर फरूक मियाँ
तुम्हारे अब्बा हुजूर का क्या करेंगे? वो मरियम से तुम्हारा ब्याह ना होने देंगे। कुछ ऐसी तरकीब लगानी होगी कि वो मरियम से निकाह को खुद ही इनकार कर दे। मगर ये होगा कैसे? एक तरकीब है, यदि कोई खूबसूरत, उम्र दराज, तेज चालाक औरत मिल जाए तो बात बन जाए। उससे क्या होगा? उस औरत से हम मिर्जा साहब को प्यार का नाटक करने को कहेंगे। इससे मिर्जा साहब का ध्यान मरियम से हटकर उस औरत पर आ जाएगा और तुम्हारा रास्ता साफ। पर ऐसी औरत मिलेगी कहाँ? मिल गई, मिल गई, मिल गई। कहाँ? यहाँ इसी घर में। कौन? फर्जीना बुआ, आप। मैं? हाँ बुआ, आप। प्यार का नाटक, वो भी बुढ़े मिर्जा जी से? छी! बहुत घुल मिल के बातें हो रही है। जरूर दाल में कुछ काला है। अब्बा जान आ गए। हाय हैंडसम। वो तो मैं हूँ। रुक, ऐसा कहो, तुम्हें तुम्हारी होने वाली अम्मी कैसी लगी? आपका दिल रखने के लिए बोलूं तो अच्छी है। ये क्या बात हुई भाई? बेटी अजरा, तुम कहो, तुम्हें कैसी लगी? अब्बा जान, मरियम मेरी सहेली है, अच्छी है, मगर आपके टक्कर की नहीं है। मतलब? कहाँ आप तंदुरुस्त? कहाँ वो मुरझाई सी? कहाँ आप धर्मबाजी? कहाँ वो शबाना आजमी सी? आप धर्मबाजी के साथ तो हेमा मालिनी अच्छी लगती है ना? मुझे तो आपकी टक्कर की एक ही औरत लगती है। वो कौन? फर्जीना बुआ। देखो ना अब्बा जान, कितनी सुंदर है वो। है तो सही, मगर उम्र थोड़ी ज्यादा नहीं है। आपसे 25-30 सावन कम ही देखे होंगे उन्होंने। और देखिए ना अब्बा जान, आप भी पान खाते हैं, वो भी पान खाती है। कभी आपका पान उनके मुंह में? मिर्जा साहब, आप भी चलिए ना हमारे साथ मेले। चलिए ना। नो, प्लीज, नो। चाहिए? आप तो जान ही रहे हैं, मैं इनके साथ जाता हूँ। नहीं बरखुरदार, तुम यही रहोगे। बाय। लगता है बुढ़ा जहाँ से नहीं आया। बेटा फरूक, तुम्हें मरियम पसंद नहीं आई? बिल्कुल नहीं। अभी अंगूठी पहनाते हुए तो कुछ और ही कह रहे थे। तो वो तो मैं आपकी तरफ से कह रहा था, आपको खुश करने के लिए। मतलब ये कि तुम्हारा झुकाव मरियम की ओर नहीं? बिल्कुल नहीं। मैं सोच रहा था, अगर मैं मरियम से निकाह करता हूँ तो लोग बाग उंगलियां उठाएंगे, खामखा बातें करेंगे, इसलिए इनकार कर देना ही मुनासिब रहेगा। तुम्हारा निकाह मरियम से हो जाता, मगर तुम्हें क्या वो पसंद नहीं? क्या कहा? मरियम का निकाह भाईजान से? हाँ हाँ। मरियम मुझे पसंद तो नहीं, पर आप कहते हैं तो कर लूंगा। नहीं भाई, मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। शादी के बाद मोहब्बत हो ही जाती है अब्बा जान। नहीं नहीं भाई, मैं तुम दोनों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। आपकी खातिर मुझे ये दबाव सहना मंजूर है। बरखुरदार, बीवी अगर जी सी ना हो तो रास नहीं आती। और भाई, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तो कोई दुश्मन तो नहीं। अब तुम्हें मरियम पसंद नहीं तो मैं ही कर लूंगा उससे शादी। हाँ भाई, मैं हाय अल्लाह, कुछ कहना चाहते हो? अब्बा जान, तुम्हें तो मरियम पसंद नहीं? बिल्कुल नहीं।
हाँ? अब्बा जान, सच सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए। अब्बा जान, भाईजान मरियम से प्यार करते हैं। हाँ, मुझे पता था मुझे, दाल में जरूर कुछ काला है। अच्छा हुआ ये बेट खुल गया। सुनो मेरे खुदा, मेहरबानी करके तुम उस लड़की से हाथ दौड़ा लो, उससे मैं निकाह करूंगा। तुम्हें उस लड़की से शादी करनी होगी जिसे मैं चाहता हूँ। ये कैसे? मरियम को मैं नहीं छोड़ सकता। बड़ा उल्लू का बच्चा है, बाप के मामले में टांग अड़ाता है। ये तो आप कर रहे हैं। मैं क्या तुम्हारा बाप नहीं? मोहब्बत के मामले में बाप बाप कुछ नहीं सोचता। ऐसे बेटे को मजबूर नहीं किया जा सकता। मैं डंडे के जोर से समझाऊंगा। हम क्यों से? मैं नहीं डरता। मतलब कि तुम मरियम से हाथ नहीं उठाने के? किस नहीं? सब बेटे चले। ये क्या हो रहा है? मुझे शादी की दिन के बराबर परवाह नहीं। धीरज रखिए मिर्जा साहब, धीरज। गुस्ताखी करता है। फरूक मियां खुदा के लिए। मैं इनसे बात नहीं दबने का। फरूक मियां, ये आप अपने वालिद से कह रहे हैं? अरे चारों से मैं मजा चुकाता हूँ। हुजूर, फरूक मियां आपके फर्जंद हैं। सुरीली, तुम इंसाफ करो। फरमाइए क्या बात हुई? कुछ नहीं, मैं एक लड़की से निकाह करना चाहता हूँ। ये नलायक भी उसी को चाहता है। ये तो ठीक नहीं। सुरीली, तुम कहो बेटा बाप के मामले में टांग अड़ाए तो कैसा हो? बहुत बुरा। आप वहीं तशरीफ रखिए, मैं बात करती हूँ फरूक मियां से। सुरीली, अब्बा जान तुम्हें पंच ठहराते हैं, मान लिया। अब तुम ही इंसाफ करो। मैं किसी से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे करती है, और ये हमारे अब्बा जान है कि बीच में डंडी मार रहे हैं। बेशक गलती पर है। इनका बुढ़ापा देखो और निकाह का शौक देखो। मिर्जा साहब, फरूक मियां तो बड़े ही समझदार हैं। कहते हैं अब्बा जान का बर्ताव मेरे साथ अच्छा नहीं है। अगर आप इनकी शादी इनकी मर्जी से करा दें तो आप तो हर हुक्म मानने को तैयार हैं। कह दो मरियम को छोड़ के जिसने चाहे शादी करा दूंगा। फरूक मियां, आपके वालिद तो बड़े ही सूझे हुए बुजुर्ग हैं। आपकी बातों पर जरा तेज हो गए। आप जरा नरमी से काम लीजिए। सुरीली, मेरे जानिब से अर्ज कर दो, अगर आप मरियम का नाम न ले तो मुझे हमेशा अपना फर्माबरदार बेटा पाएंगे। चलिए मियां, हो गई बात। साहबजादे ने आपका कहना मान लिया। मैं खुश हुआ। झंझट गया। अब बैठकर सुभीति से बात कीजिए। ये क्या बाप डंडा ताने खड़ा है, बेटा है कि पिट रहा है? सुरीली, इस वक्त तुमने इनाम वाली बात की है। देखो जरा जेब में क्या है। अबे खाली रुमाल है। सुरीली, अभी तुम जाओ, फिर कभी देखते हैं। जो हुक्म। जल्दी बाहर आइए। क्या है? अरे आइए तो सही, आपके लिए खुशखबरी है। बता तो सही है क्या? आज दिन भर आप ही के काम में लगा लिया। वो क्या? आज दिन भर आपके वालिद का पीछा कर लिया था, तो फिर बात बन गई। जल्दी चलिए, आपके वालिद आ रही है। इंसाफ, इंसाफ, इंसाफ। हाय, लुट गया, बर्बाद हो गया। हाय, मेरा रुपया चोरी हो गया। कौन होगा? कैसा होगा? कहाँ होगा? अफसोस, मेरा बेचारा रुपया, मेरा गरीब रुपया तुझे मुझसे छुड़ा लिया गया। मेरा रंग, मेरी खुशी आ गई। जिसने भी मुझे ये चोट दी, ना जाने कब से ताक में था। मैं उस नगारा लड़के के साथ बातों में लगा रहा और कोई हराम को पीछे से हाथ साफ कर गया। किसी को नहीं छोड़ूंगा, घर घर की तलाशी लूंगा, चाहे कोई हो, नौकर, खिदमतगार, मेरा बेटा, मेरी बेटी, भले मैं खुद ही क्यों ना हो। अरे छोड़, छोड़। अबे ये तो मेरा ही हाथ है। कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं जानता। ये इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हैं? मुझे इन सब पे शुबह है, सबके सब चोर है। क्या कह रहे हैं? चोर का नाम ले रहे हैं? चोरी, चोरी, पुलिस, पुलिस, इंसाफ, इंसाफ। पूरी दुनिया को
मिर्जा साहब, बुड्ढे मिर्जा साहब को बुला कर ला। सुना उनके घर चोरी हो गई। अरे कहीं तूने तो ना की चोरी? मैंने की चोरी, मेरे घर हुई है चोरी। अरे वाह, ये तो शेर हो गया। मैं चोर नहीं हूँ, मैं मिर्जा शेखावत की बेगम हूँ। मैं हूँ इंस्पेक्टर हवलदार। इंस्पेक्टर हो या हवलदार? दोनों। दोनों कैसे हो सकते हो? मेरा नाम है इंस्पेक्टर सिंह और मैं हूँ हवलदार। अरे तुम जो भी हो, देखो मेरे घर में चोरी हो गई। पता करो ये चोरी की किसने? क्या लिखा? चोर तुम जो भी हो, पता लगाओ मेरे घर का। या अल्लाह, ये सारे मुखबंदी मेरे हिस्से में आने थे क्या? अरे मिर्जा साहब चिंता ना करिए, उम्र गुजर गई मेरी चोरों को पकड़ते। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर सिंह, हवलदार सिंह, हवलदार साहब। अरे यार तुम जो भी हो, देखो इस चोरी में अरे मजिस्ट्रेट को दिलचस्पी लेनी होगी। ना दिलवाया मेरा रुपया वापस, फिर देखना खुद अदालत में ना खिंचवाया तो मेरा नाम मिर्जा शेखावत देख नहीं। ये भी लिखूं? क्या? मिर्जा का सखावत बेग चोरी हो गया। मिर्जा शेखावत बेग चोरी हो गया। ले लिख लिया। बैग में कितना माल था? पूरी 10,000 रुपया की साहब। 10,000? 10,000 तो भारी चोरी हो गई ना मिर्जा। और क्या, इतनी संगीन चोरी। इस चोरी करने वाले को जितनी सजा मिले उतनी कर, वरना देख लेना शहर में किसी की आबरू नहीं बचेगी। ये मोहरे थी किस चीज की? अरे सोने की थी साहब। आप पर किसी को शक है? क्या कहा? मेरा मतलब है आपको किसी पर शक है? सारी दुनिया पर मैं तो कहता हूँ शहर भर को हथकड़ियाँ लगवा दीजिए, बल्कि आसपास के गांव को भी न छोड़िए। जैसा मैं कहती हूँ वैसा करेंगे। आड़ी बड़ी हमेशा अपनी चलाती रहती है, जैसा मैं बोलूँगी वैसा करना पड़ेगा। जा मिर्जा साहब से पूछ ले। अरे तू पूछ ले, तू पूछ ले, तू पूछ ले, तू पूछ ले। चल दोनों पूछते हैं। हाँ तो चल आजा। मिर्जा साहब गला काटे, टांग जलाए, उबलते पानी में डाले या फिर छत से लटका दे। किसको? चोर को? हम तो मुर्गे की बात कर रहे हैं जो नासिर मियां ने भिजवाया है। देखिएगा कितने मजे का पकाती है। साहब, इन दोनों से तो पूछताछ कीजिए, मुझे इन दोनों पर भी शक है। हाँ भाई, तुम क्या जानती हो? घबराओ नहीं, मैं बस थोड़ी तफ्तीश करूंगा, तुम्हारी बात किसी से नहीं कहूंगा। हुजूर, ये साहब भी यही खाना खाएंगे क्या? देखो भाई, कुछ छुपाना नहीं सुरीली। ठीक है हुजूर। गिन के चने की दाल के 58 दाने दिए हैं मिर्जा साहब ने। उनकी दाल बनानी है और एक मुर्गा है वो बनेगा। खाने वाले कम से कम 16 लोग हैं। जो भी बचेगा आप भी खुशी से खा लेना। खाने का जिक्र नहीं, जो लोग मेरी रकम ले गए उनका पता बताओ। अच्छा, आपकी रकम चोरी हो गई है? नहीं मिली तो तुम सबको फांसी पर लटका दूंगा।
लड़कियां शरीफ जान पड़ती हैं, बिना फांसी पर चढ़े ही सारा हाल बता देंगी। हाँ तो बताओ सुरीली। एक मिनट साहब, आप किस सुरीली से बात करना चाहते हैं? सुरीली बावर्ची से या सुरीली कोचवान से? सुरीली तो हम दोनों ही हैं। गुड। सुरीली कोचवान से। कोचवान तो दोनों ही हैं। बावर्ची से? बावर्ची भी हम दोनों ही हैं। बस दोनों से। सच बताओ क्या जानती हो? चिंता मत करो, तुम पर कोई आंच नहीं आएगी, उल्टा तुम्हें इनाम मिलेगा। ये नासिर का बच्चा हमारे काम में बहुत टांग अड़ाता है, इसको ही फंसा देते हैं। अबे क्या तू सिर पूछो? मिर्जा साहब, अबे कभी ना कीजिए। कहा ना लड़कियां शरीफ जान पड़ती हैं। हाँ तो बताओ सुरीली। हुजूर, हाँ हम बताना तो नहीं चाहते पर मगर पूछ रहा तो सुनिए कि सारा किया धरा नासिर मियां का है। नासिर का? जिन्हें मैं अपना हिमायती समझता हूँ। जी हाँ, उन्होंने ही आपकी रकम चुराई है। बेटे हमें क्या पता? देखो बात खुलकर तो बतानी ही पड़ेगी। अच्छा ये बताओ, मैंने रकम रखी कहाँ थी? कभी नासिर को वहाँ चक्कर लगाते देखा तुमने? जी हाँ, रकम आपने रखी कहाँ थी? चारपाई के नीचे। बस तो ठीक है। हमने नासिर मियां को अक्सर चारपाई के नीचे पोछा मारते देखा है। रकम थी किस चीज में? बैग में। ठीक, यही बात। नासिर मियां को हमने वही बैग बाहर ले जाते देखा है। ये बताओ, बैग की बनावट कैसी थी? अभी पता चल जाता है कि मेरा था या नहीं। बनावट तो बिल्कुल बैग जैसी थी। ठीक कहती हो, बैग की बनावट बिल्कुल बैग जैसी होनी चाहिए, नहीं तो वो बैग निकल आएगा। ये बताओ, बैग था कितना बड़ा? बड़े से। मगर मेरा बैग तो छोटा था। ये बात तो सुनिए हुजूर, बड़े से थोड़ा छोटा, इतना। बैग का रंग क्या था? रंग कोई हिंट तो दीजिए। काला। हाँ, काला ही तो था। बस तो फिर वही था। लिखिए बोलना साहब, लिखिए सुरीली का बैग लिखिए। हुजूर, नासिर मियां आ रहे हैं। उनसे ना कहिएगा कि हमने उसकी चोरी पकड़वाई है ना? चल सुरीली, चल। मिर्जा साहब। आइए नासिर मियां, आइए और अपना किया धरा साहब के आगे उंगली। जनाब का मतलब? जवाबाज मतलब पूछता है, अपने किए पे शर्माता नहीं। आगे मैंने किया क्या है? ओहो, और देखो तो सही कैसे अंदाज बनता है। हजरात, छुपाना बेकार है। तेरा बैग खुल गया, चोरी पकड़ी गई, क्यों बेपासी तुझे मेरे घर में लटका लूटेगा। जब आपको पता चल ही गया है तो मैं इससे इनकार नहीं करता। मैं सही वक्त का इंतजार करके आपसे इस बारे में बात करना चाहता था कि कैसे आपके घर में डाका डालूं। डाकू कहीं क्या? मुझे माफ कर दीजिए। तूने सोच समझ के मुझे चोट दिया, मेरी पीठ पे चूड़ा हो पाए। मैं दिल के हाथों मजबूर था। तूने डायरेक्ट मेरी दौलत पर अटैक किया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे आपकी दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं। अच्छा बच्चों, जब फांसी पर लटकेगा तब पता चलेगा। तेरे साथ उसको भी लटकना होगा, इसने तेरा साथ दिया। मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए, मुझे मंजूर है, लेकिन इसमें आपकी साहबजादी का कोई कसूर नहीं। मुझे पता था मुझे, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे मेरे घर का माल चाहिए। बता कहाँ ले गया तू उसे? कहीं नहीं, आपके घर का माल आपके घर में ही है। बेटा नासिर, सच बता बेटा, तूने उसे इस्तेमाल तो नहीं किया ना? उसे छुआ तो नहीं? तौबा तौबा, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो उसे देख देख कर ही खुश होता हूँ। उसकी वो हसीन आंखें। क्या आंखें? इतनी हसीन है, बैग भी हसीन ही होगा। कलमा से पूछिए, वो सारा हाल जानता है। अच्छा, मेरा नौकर भी शरीक है। बदमाश। जी हाँ,
बल्कि उसने आपकी साहबजादी से मेरे लिए बहुत सही सिफारिश की है। सजा के डर से पागल हो रहा है, इसलिए बार बार आपकी साहबजादी का नाम ले रहा है। जी नहीं, इनकी बेटी के प्यार में पागल हूँ, इसलिए बार बार नाम ले रहा हूँ। क्या कहा? जी हाँ, उसने कल ही मुझसे शादी का इकरार किया है। ये आपका नौकरी है ना? शरारत पर शरारत! हवलदार साहब, आप अपना काम कीजिए और उसे मेरी बेटी के अगवा करने के जुर्म में कर लीजिए। नहीं, नासिर को छोड़ दीजिए। जी अब्बा जान। बेहया बेशरम, मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया इसलिए कि तू उस चोर से शादी का वादा कर ले। मिर्जा साहब सुनिए तो सही। मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ तोड़ कर दूंगा। छोड़ मुझे। अब्बा जान खुदा से डरिए, थोड़ी तो अपने अंदर इंसानियत लाइए। ये वही नासिर है जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर आपकी बेटी को दरिया में डूबने से बचाया। आपकी बेटी आज इन्हीं की बदौलत जिंदा है। इससे अच्छा होता तो मर जाती। इंस्पेक्टर साहब! अरे यार तुम जो भी हो, इस नए पुल को यहाँ से लेके जाओ। अब्बा जान आपको मेरी कसम। मिर्जा साहब, खैरियत? बहुत परेशान दिखाई देते हो। ये हवलदार साहब, ये यहाँ कैसे? बहुत परेशान हूँ असलम साहब, चोरी हो गई और मेरे आबरू पे पानी फिर गया और ये खड़ा वो जगहबाज जिसने जिस थाली में खाया उसी में चेंज किया और मेरी बेटी को बहकाया। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने आपकी कोई दौलत नहीं दी। बदमाश, झूठ बोलता। असलम साहब, दोनों ने मिलकर शादी का वादा कर लिया। अभी आपका मुजरिम है, इसकी हड्डियां तोड़वाइए, इसे कैद करवाइए और इसे मजा चखाइए। अब्बा जान, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और नासिर को आपकी दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं है। मिर्जा साहब, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? इसमें मैं कुछ नहीं कर मिर्जा साहब, मेरे पहलू में एक ईमानदार दिल है। फराई चीज को हाथ तक लगाना मैं गुनाह समझता हूँ। मेरी शराफत की गवाही सारा शहर दे सकता है। मेहरबान, जरा सोच समझकर। मुझे भी सारा शहर जानता है, मैं आपकी कहानी को परख सकता हूँ। मुझे कोई डर नहीं। अगर आप सारे शहर से वाकिफ हैं, तो मिर्जा नसीम को भी जानते होंगे। जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि मुझसे बढ़कर उन्हें कोई नहीं जानता। जी वो नसीम हो या नसीम, मुझे परवाह नहीं, मुझे मेरी अशरफिया चाहिए। अरे कमबख्ता, ये घर में दो बत्ती क्यों जला रखी है? अरे मेरा दिवाला बिठवाओगे क्या? अरे मिर्जा साहब, नासिर की बात सुनने दीजिए। हाँ भाई। जी हाँ, वो मिर्जा नसीम मेरे वालिद थे। तुम्हारे वालिद थे वो? जी हाँ वो। चलो कोई और नई चाल जिससे तुम्हारा काम चले। इस नाम के पर्दे में अपना जुर्म क्यों छुपाना चाहते? जनाब, जरा तहजीब के दायरे में रहे। ये घड़ंत नहीं, मैं साबित कर सकता हूँ। तुमने मिर्जा नसीम का बेटा बनने की जरूरत कैसे की? कम से कम 16-17 बरस हुए जब मिर्जा नसीम अपने बीवी बच्चों समेत एक शानदार सफर में तूफान के शिकार होकर जुदा जुदा हो गए। जी हाँ, सुनिए, उस 7 साल के लड़के और नौकर को बचा लिया गया था। 7 साल का लड़का मैं हूँ। जहाज के कप्तान ने रहम खाकर मुझे अपने बेटे की तरह पाला और बड़े होकर मैंने फौज में नौकरी कर ली। और अब पता चला कि मेरे वालिद हैं। उन्हीं की तलाश में निकला था जो इस शहर में आना हुआ और किस्मत से आप मिर्जा साहब की साहबजादी से लड़ गए। तो मैंने मिर्जा साहब क्या नौकरी कर ली और वालिद की तलाश में दूसरे को भेज दिया। इसकी गवाही और भी कोई दे सकता है? जी हाँ, जहाज का कप्तान और यकूत की अंगूठी जो हमेशा मेरे वालिद के हाथ में रहती थी, और हीरे का ये बाजूबंद जो मेरी अम्मी ने मुझे पहनाया था, और वो बूढ़ा नौकर जिसने मुझे बचाया था। सच है, ये सारा किस्सा मैं भी सुन चुकी हूँ। और नासिर भाई, आप मेरे नासिर भाईजान हैं। मरियम, तू मेरी बहन मरियम है। हाँ, तू ही तो है मरियम। अम्मी अक्सर हमारी जब्बारी कहानी सुनाकर रोया करती है और आज खुदाबंद,
कारे सांस तेरी कुदरत के सदके जाइए। आओ आओ नासिर आओ, मेरे गले लग जाओ। मैं ही तुम दोनों का बाप मिर्जा नसीम। अब्बा जान, मैं ही मिर्जा नसीम बच गया तुम सबको मुर्दा समझकर। इस उम्र में दूसरा निकाह करने पर मजबूर हो गया और आजकल असलम के नाम से यहाँ। अच्छा तो ये तेरा बेटा है पुट्टे, अब तू मेरी रकम दिलवा। मिर्जा साहब, लेकिन पहले साबित तो हो जाए कि चोरी की किसने है। कौन कहता है? सुरीली सुरीली सुरीली, जी तुमने कहा कि चोरी मैंने की है। लेकिन आप पूछ किससे रहे हैं? सुरीली तो दोनों ही हैं। सुरीली बावर्ची से या सुरीली कोचवाल से? बावर्ची से। बावर्ची तो ये है। नहीं ये है कोचवाल से। मैं तो बावर्ची हूँ, कोचवाल तो ये है। नहीं ये है। देखो सुरीली, अब तुम मुकर नहीं सकती। इंस्पेक्टर साहब ने तुम्हारा बयान लिख लिया है। हवलदार साहब, अरे यार तुम जो भी हो, मुझे बात पूरी करने दो। हवलदार साहब, सुरीली झूठ बोल रही है। मेरे नासिर ने कोई चोरी नहीं की। शक तो मुझे भी हुआ था सुरीली के बयान से। है? अगर नासिर चोर होता तो यहाँ वापस क्यों आता? अरे मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरी अशर्फिया चाहिए। नहीं मिली तो तुम सबको जेल में डलवा दूंगा। मुझे भी? हाँ तुम्हें भी। पर मैं तो खुद खबरदार हूँ। अरे तुम जो भी हो। घबराइए मत, कोई भी जेल नहीं जाएगा। आपकी अशर्फिया मिल गई है। सच बता, तुमने इसमें से कुछ अशर्फिया इस्तेमाल तो नहीं की ना? पहले बोलिए, अशर्फिया चाहिए या मरियम? कौन मरियम? मैं किसी मरियम को नहीं जानता। मुझे मेरी अशर्फिया दे दो। नंबर आर्या हूँ फरूक मियाँ। तूने मेरी अशर्फियों से नए कपड़े ले लिए? फरूक मियाँ ने सैल में से बुलाए। ये रही आपकी अशर्फिया। मेरी अशर्फिया, मेरी अशर्फिया। मिर्जा साहब, अब तो आपको आपकी रकम वापस मिल गई। हाँ भाई। अब तो इनकी शादियां करवा दो, इनको आशीर्वाद दे दो। हाँ भाई, दिया तुम्हारी शादी हो और तुम बहुत सारे बच्चे पैदा करो। पर मैं तो खुद शादीशुदा हूँ। अब मैं आप सबको मिलाने जा रही हूँ इस प्ले के डायरेक्टर से, मिस्टर मन्नू सिंह रावत। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमेशा आते हो और हमें बहुत सारे प्यार देते हो, बहुत अच्छा लगता है। और इतना ही कहूँगा, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अपने नए प्ले में, और जल्द ही हमारा प्ले होने वाला है आधे अधूरे, जिसके हम कई शो कर चुके हैं, दिल्ली में भी, मुंबई में भी, तो जल्दी हम करने वाले हैं। अगर आप हमें सोशल मीडिया पर अगर फॉलो करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। शुक्रिया।